अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 17 फरवरी 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन कैपको के कवर करेगी। कैपको चूज़ करने की वजह ये थी कि इसकी बोर्ड मीटिंग है एक हफ्ते बाद, ये वाला पी ने अगले आने वाला पी। तो इस पर थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू करूंगा, इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा, मार्केट की सिचुएशन में इस दौरान क्या करना चाहिए, ये इसको बाय करना चाहिए, लेना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर बताऊंगा। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। प्रेजेंटेशन एजेंडा में यही हमारे टॉपिक्स हैं। बैकग्राउंड मैंने वैसे लास्ट वीडियो को यूज़ करते हुए ही इसको कैरी इसी वीडियो को बनाया, इसी प्रेजेंटेशन को, जिसमें दो ही स्लाइड्स अपडेट की हुई हैं। तो आप इसको डिटेल में रेफर कर सकते हैं। मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा इस स्लाइड्स में। इसकी वजह ये तक आपका टाइम भी बचे। बैकग्राउंड के बारे में सबको पता है, पावर कंपनी है, 1600 मेगावाट पावर है। इसका लाइसेंस का मसला चल रहा है क्या वाप, और इसका ही कस्टमर वापडा इसको सप्लाई करता था। अब इसके बाद लाइसेंस इसका एक्सपायर हो चुका है, मजीद एक्सटेंड नहीं हो रहा क्योंकि इनकी प्राइस स्ट्रक्चर में कोई ना कोई मसले मसाइल हैं। तो वो कर क्या रही है अब कैप को अब ये कर रही है कि अब अपनी इनकम कमा रही है, नॉन ऑपरेशनल इनकम, मतलब वो इनकम कमा रही है उससे, सुकूक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उससे कमा रही है, तकरीबन 50 अरब का इन्वेस्ट किया हुआ है। जो कि डायरेक्ट इस वक्त का बेनिफिट हमें ऐसा होता है कि कंपनी को ऐसा बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट रेट की शक्ल में, एक फिक्स परसेंटेज मिलेगा। आजकल इंटरेस्ट रेट 20-22% है, तो आप अंदाजा हो सकता है 50 अरब पे तकरीबन 10 अरब का कमाएंगे ये। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो अभी तो इसके लास्ट जो क्वार्टर वाले अकाउंट्स है उसको मौजूद है, फर्स्ट क्वार्टर में, जिसमें इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया था। इस अकाउंट इस क्वार्टर पे बड़ा एक अच्छा रिजल्ट मुझे ना समझ में आता है, क्योंकि एक तो इसके ऑपरेशन नहीं हमें मालूम है, और जो इसकी अदर इनकम है, जिसमें अदर इनकम में मैंने जैसे आपको जिक्र किया था, प्राय बॉन्ड्स हैं, 10 अरब के बॉन्ड्स है, 50 अरब के बॉन्ड है, जिसपे 10 अरब तकरीबन साल के मिलेंगे इसको। और अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो रहा है इस क्वार्टर में भी। फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में शायद चांसेस ना कुछ हो जाए, ये फर्स्ट क्वार्टर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, एंड ऑफ 31 मार्च। तो इसके इसको इनको तो प्रॉफिट अच्छा खासा रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में भी। दिसंबर के अनाउंस होगा उसमें तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में भी रहेगा। बाकी इसके करंट एसेट पोजीशन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, या मैं इसको बोलूँगा अलार्मिंग है, कि इसके अच्छा खासा रिसीवेबल है, इस पर कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा। 50 अरब जो इन्वेस्टमेंट बात कर रहा था वो ये रही। और ये पॉइंट, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट फिलहाल हम देखा जाए तो इसके सिर्फ अदर इनकम से ऑपरेशन जनरेट हो रहे हैं, जो कि कैश बेस इनकम है, तो उसका अब मजीद रिसीवेबल खड़ा नहीं हो रहा, कम होता जा रहा है। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया था, हाँ, मेरे ख्याल में एक दिन कल अनाउंस किया था कि बोर्ड मीटिंग 26 तारीख को है, 12 बजे, और जिसमें अनाउंस हो गया जो भी इंटाइटलमेंट, तो एक्सपेक्टेशन ये कुछ ना कुछ डिविडेंड देगी। 28 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी 2 दिन से, लेकिन आप देखिए इस शेयर पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 29 से 28 पे पहुंचा है। आज भी 1.5% मार्केट डाउन थी, ये सिर्फ आधा 0.8% कम हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है कोई सेल नहीं कर रहा। बाकी डिविडेंड की बात करें तो कंपनी के ये मैंने पिछली प्रेजेंटेशन से यूज़ किया हुआ है, कंपनी के 880 मिलियन शेयर्स है। सालाना इनकम 50 अरब पे, मैंने जैसे जिक्र किया, 20% अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 10 अरब बनेगा एक ऑन हाई लेवल। इसके सालाना एक्सपेंस 2 अरब के, तो बच जाएगा बैलेंस बांटने के लिए, वो 8 अरब बचेगा। अगर 8 के 8 अरब पूरा बांट दे तो तकरीबन 90% डिविडेंड होगा, 9 रुपये पर शेयर होगा, जो कि मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। एक तो इसकी वजह ये कि इन्होंने कुछ पैसा रखना है, क्यों इसलिए रखना है कि उन्होंने एक कंपनी को बिड कर रहे हैं, तिनंगा जरास जेनेरासी लिमिटेड। तो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में नोटिफिकेशन भेज सबमिट किया था कि हम ये कंपनी को बिड डाली हुई है बाय करने के लिए, अगर हम बाय कर लेंगे तो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आ जाएगी, क्योंकि छोटी सी कंपनी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो एक ये पॉइंट है। दूसरी चीज़, ये करंट प्राइस 29 रुपये 28 पे कुछ है, 28-29 के दरमियान है, मैंने राउंड ऑफ 29 लिखा है। और अगर सिर्फ 5 रुपये डिविडेंड देता है ना, जिसने पिछले सिर्फ 5 रुपये देता है, तो 17% बनती है। अंदाजा ये पूरे साल में 5 रुपये से ज़्यादा देगा। करंट कैपेसिटी इसकी 9 रुपये पे, अगर 6 रुपये देता है 21% बनेगा, सो ऑन। मैं ये समझता हूँ आने वाले क्वार्टर में लाजमी कुछ ना कुछ देगा। एक तो इसकी वजह ये कि इसके पिछले क्वार्टर में नहीं दिया था ना, तो शेयर होल्डर ने शोर मचाया था, और फिर उसने चेयरमैन ने बोला था कि हम कुछ ना कुछ डिविडेंड देंगे, अच्छा डिविडेंड देंगे, शेयर होल्डर विल बी हैप्पी। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उसको रखना शॉर्ट टर्म के लिए भी फिलहाल बेनिफिट दे सकता है आने वाले हफ्ते तक, और लॉन्ग टर्म भी दे सकता है। लेकिन एक चीज़ आता है, इसकी बुक क्लोजर काफ़ी देर से होती है, ये चीज़ माइंड में रखना। मेरा व्यू क्या है, कंपनी क्या, कंपनी पावर जनरेशन कंपनी फिलहाल नहीं है, मैं नहीं समझता पावर जनरेशन कंपनीज को कैटेगराइज होना चाहिए। डिविडेंड डील मेरे ख्याल में कंपनी की बहुत अच्छी है। 2024 के अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है 20 से 25% डिविडेंड डील रहेगी।
और चेयरमैन ने भी एक्सपेक्टेशन क्रिएट की हुई है। बाकी एक चीज़ याद रखें, इसके अभी फिलहाल इनकम है ना, अदर इनकम है जो कि ये सुकूक बॉन्ड से कमा रहा है, इन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से कमा रहा है, इसको तकरीबन 20-22% इंटरेस्ट रेट चल रहा है आजकल। लेकिन जिससे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इस पे डायरेक्ट हिट पड़ेगा। फिलहाल फर्स्ट क्वार्टर में तो नहीं कम होगा, लेकिन इसके बाद कम होगा तो हिट पड़ेगा, तो ये चीज़ माइंड में रखना। दैट्स इट, आई थिंक यही मेरे व्यू है इस कंपनी के हवाले से। नेक्स्ट वीक है इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उस दौरान काफ़ी अप एंड डाउन रहेगा, तो उसमें आप ख्याल से बाय एंड सेल करना। एक चीज़, दूसरी चीज़, अभी ये जैसे मार्केट का ट्रेंड नीचे जा रहा है ना, तो मैं समझता हूँ अगर मार्केट मजीद थोड़ी नीचे जाकर जाए आने वाले हफ्ते में या 3-4 दिनों में, तो लाजमी आप इसको एक्यूमुलेट करें। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। दैट्स इट, आई थिंक यही मेरा मैसेज है, यही मेरा राय है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मजीद हौसला अफजाई, मजीद इस तरह की वीडियो आएगी और मुझे हौसला अफजाई होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।